जरा सोचिए, एक आदमी 2004 में जेल के अंदर जाता है। यंग एज, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मर्डर का कन्विक्शन था। और फिर साल बीतने लगते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, जजेस रिटायर हो जाते हैं, दुनिया स्मार्टफोन से एआई तक पहुंच जाती है। लेकिन वो आदमी वहीं का वहीं रहता है, जेल के अंदर। 1 साल, 5 साल नहीं, 10 साल भी नहीं, पूरे 22 साल। और सबसे शॉकिंग बात, 22 साल में एक बार भी पैरोल नहीं, एक बार भी फरलॉन्ग नहीं, एक बार भी टेम्पररी फ्रीडम नहीं। सर्कल जेल कोरापुट के अंदर वो आदमी धीरे धीरे बुढ़ा होने लगता है। लॉन्ड्री सेक्शन में कपड़े धोते हुए, सफेद कपड़े निचोड़ते हुए, जेल की दीवारों के बीच। शायद कभी चुपचाप सोचता होगा, क्या से क्या हो गया। और फिर जिंदगी एक सवाल पूछती है, क्या टेक्निकलिटी जस्टिस से बड़ी हो सकती है? यही स्टोरी है सुप्रीम कोर्ट के 2026 के पावरफुल जजमेंट की। अर्जुन जानी एलियास टुनटुन वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। चलिए अब केस को समझते हैं। केस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो केस शुरू होता है एक सीरियस एलिगेशन से। क्या एलिगेशन रहता है? एलिगेशन ये था कि अर्जुन जानी पर सेक्शन 302 आईपीसी मर्डर, सेक्शन 201 आईपीसी एविडेंस डिसअपियर करने का। ट्रायल कोर्ट ने 25 अगस्त 2006 को कन्विक्ट कर दिया। पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और उस दिन के बाद जेल के गेट बंद हो गए। लेकिन असली कंट्रोवर्सी कन्विक्शन के बाद शुरू होती है। कन्विक्शन के अगेंस्ट प्रिजनर्स ने उड़ीसा हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील फाइल की। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? डिले। और छोटा मोटा डिले नहीं, 3157 डेज, यानी 3157 डेज का डिले, ऑलमोस्ट 9 ईयर। अब नॉर्मली कोर्ट्स लिमिटेशन और डिले को सीरियसली देखते हैं, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज है। ये कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं था, ये एक जेल अपील थी। जेल अपील थी। एक लाइफ कन्विक्ट सिर्फ इतना कह रहा था, मुझे एक मौका दे दीजिए, मेरी अपील सुन लीजिए, मेरी अपील मेरिट्स पे सुन लीजिए। लेकिन उड़ीसा हाई कोर्ट ने बहुत शॉर्ट ऑर्डर पास किया। कोर्ट ने कहा कि दिस अपील इज बियॉन्ड टाइम बाई 3157 डेज। वी डू नॉट फाइंड एनी वायबल रीजन टू कंडोन द डिले। बस अपील डिसमिस। और यही चीज सुप्रीम कोर्ट को डीपली डिस्टर्ब कर गई। जब मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तब जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस उज्जवल भुयान ने क्या बोला, ये देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिस इज अ वेरी डिस्टर्बिंग ऑर्डर बाय उड़ीसा हाई कोर्ट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मैकेनिकली काम नहीं कर सकता जब बात ह्यूमन लिबर्टी की हो। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, प्रिजनर ऑलरेडी 12 साल से ज्यादा जेल में था। अपील जेल के थ्रू फाइल हुई थी और कम से कम एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी अपील आर्ग्यू करने की। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली कह रहा था कि जस्टिस सिर्फ टेक्निकल पेपर वर्क नहीं हो सकता, स्पेशली क्रिमिनल केसेस में। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक और शॉकिंग फैक्ट नोटिस किया। 2026 तक प्रिजनर ऑलमोस्ट 22 साल जेल में रह चुका था और एक बार भी रिलीज नहीं हुआ। नो पैरोल, नो फरलॉन्ग। इमेजिन करिए, 22 साल तक सिर्फ जेल की दीवारें देखना, फेस्टिवल, बर्थडे, लाइफ अंदर, लेकिन फिर भी उसका जेल कंडक्ट एक्सीलेंट था। कोर्ट के सामने सर्कल जेल फरलॉन्ग ने कुछ दिया, और वो क्या था? कंडक्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया। अब इनका कंडक्ट सर्टिफिकेट देखते हैं। तो बिहेवियर सेटिस्फैक्ट्री लिखा हुआ था, और कभी जेल में पनिशमेंट नहीं मिली, कभी एडवर्स रिपोर्ट नहीं हुई, और जेल की लॉन्ड्री में काम। हाँ, आपने सही सुना, जेल की लॉन्ड्री में काम करता था। ये डिटेल बहुत सिंबॉलिक बन गई। एक आदमी जो कभी मर्डर कन्विक्ट था, अब जेल के अंदर कपड़े धो रहा था, शांति से, विदाउट वायलेंस, विदाउट मिसकंडक्ट, सिर्फ वक्त काट रहा था। और शायद अंदर ही अंदर सोच रहा होगा कि यूं ही कट जाएगा सफर।
अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन था, अब क्या किया जाए। टेक्निकली अपील डिसमिस हो चुकी थी, लेकिन प्रैक्टिकली आदमी ऑलरेडी 22 साल से जेल में बिता चुका था। अगर मैटर वापस हाई कोर्ट भेजा जाता तो फिर सालों तक हियरिंग चल सकती थी, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप लिया, आर्टिकल 142 इन्वोक किया। अब आर्टिकल 142 क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जो सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस करने की अथॉरिटी देता है। और कोर्ट ने कहा कि दिस इज एन एक्सेप्शनल केस, फिर ऑर्डर पास हुआ, बेल ग्रांटेड, 10,000 पर्सनल बॉन्ड, जेल सुप्रिंटेंडेंट की सेटिस्फेक्शन पर रिलीज, 22 साल, फाइनली प्रिजन गेट खुलने वाले थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यही नहीं रुका, कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कोरापुट को भी डायरेक्शन दे दिए। किस लिए? ताकि प्रिजनर को रेमिशन एप्लीकेशन प्रिपेयर करने में हेल्प मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिजनर को पता ही नहीं होता रेमिशन प्रोसेस कैसे यूज होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर किया कि लीगल असिस्टेंस मिले। कोर्ट ने कहा ऑफेंस के टाइम वाली रेमिशन पॉलिसी देखो, या जो पॉलिसी प्रिजनर के लिए बेनिफिशियल हो उसको अप्लाई करो। ये सिर्फ लीगल ऑर्डर नहीं था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ह्यूमैनिटी थी। और शायद इस जजमेंट का सबसे बड़ा मैसेज ये है, टेक्निकलिटीज कैन नॉट ओवरराइड जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली सिस्टम को रिमाइंड किया, हाँ, लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब बात लिबर्टी और ह्यूमन डिग्निटी की हो तो कोर्ट्स को ह्यूमैन अप्रोच अप लेना पड़ेगा, क्योंकि हर फाइल के पीछे एक इंसान होता है और एक जिंदगी होती है। 22 साल जेल में रहने के बाद एक आदमी फाइनली बेल बॉन्ड साइन करता है, और शायद उस वक्त सर्कल जेल कोरापुट के बाहर निकलते हुए उसके दिमाग में सिर्फ एक लाइन चलती है कि यूं ही कट जाएगा सफर। टेक्निकलिटीज कैन नॉट ओवरराइड जस्टिस इज द मैसेज। और एक और चीज, रेडियो मुक्ति नाम का एक रेडियो भी सेंट्रल जेल, सर्कल जेल कोरापुट चलाती है, वहां के प्रिजनर्स चलाते हैं रेडियो मुक्ति। तो you can also tune in to that Radio Mukti. And for more such legal updates, please like, share, subscribe, Locum, and don't forget to press the bell icon.